बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है हर डेयरी पे जो है इसका इंसार होता है। जो भी जानवर आपने रखे हुए हैं उसमें अगर वलैती जानवरों का ब्लड है तो इसमें प्रॉब्लम ये लाजमी आता है और इसका जो ताल्लुक़ है वो जानवर के दूध के देने के साथ भी है, जानवर के दोबारा प्रेग्नेंट होने के साथ भी है, जानवर के आप जो नॉर्मल जिस्म की आप कह सकते हैं BCS है, बॉडी कंडीशन है, उसके साथ भी इसका है। तो ये बेसिकली टॉपिक है आज का क्यों लंगड़ापन का जानवरों में कि जानवर जो हैं हमारे उनमें लेमनेस जो है वो किस तरह आती है, उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम जो है जानवरों में लेमनेस को बचा सकते हैं और अगर जानवरों में लेमनेस आ जाए तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इस लेमनेस का जानवरों की हेल्थ प्रोडक्शन पे किस तरह इम्पेक्ट करती है वो भी हम इसके साथ डिस्कशन करेंगे। तभी आपको आइडिया होगा कि ये बहुत बड़ा मसला जो है वो जानवरों में होता है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो नॉर्मली आपको पता है कि जैसे गर्मियां हमारे पाकिस्तान में स्टार्ट होती हैं जो कि अप्रैल के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए सेमी कंट्रोल शेड में जो जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये शेड हमारे हैं, ये सेमी कंट्रोल शेड हैं जो कि साइडों से भी ओपन होते हैं और इसमें हम फैंस और शावर्स लगाते होते हैं एनिमल को कंफर्टेबल पहुँचाने के लिए। तो नॉर्मली हमारे शावर्स जो हैं वो हम ऑन कर देते हैं। तो शावर्स का मकसद यही होता है कि जानवर को गर्मी से बचाया जाए, उनको जो है हीट स्ट्रेस से बचाया जाए। तो शावर्स जो आपको पता है अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक नॉर्मली जो हैं वो शावर्स चलते होते हैं। तो अब होता क्या है कि पहले 2, 3, 4 महीनों में जानवर जो हैं उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन मुसलसल शावर में रहने की वजह से उनके खुर जो हैं या हूफ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और सॉफ्ट होने की वजह से उनमें मल्टीपल इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह सॉफ्ट सोल है, इस तरह अल्सर्स हो जाते हैं पाँव में या इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी जो है नुकीली चीज़ लगने की वजह से। तो अब हम किस तरह इन इश्यूज़ से बच सकते हैं ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर जानवरों में लेमनेस आ जाती है तो उसका हमें नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले जिस एनिमल में लेमनेस होती है आपको पता है जानवर को उठने में चलने में जो है वो मसला होता है, क्योंकि जैसे ही वो उठता है तो उसका वज़न जैसे ही पाँव पे आता है, खुरों पे आता है तो उसको पेन फील होती है। तो वो एनिमल जो है वो ज़्यादा देर उठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। अगर चलता है तो मुसलसल उसको हम इरिटेशन पेन जो है वो दे रहे होते हैं। तो वो पेन की वजह से ज़्यादा देर ना खड़े होने की वजह से आपको पता है कि वो फीड नहीं ले पाता। तो अगर वो फीड नहीं लेगा तो वो डे बाई डे जो है वो वीक होता जाएगा और वीक होने की वजह से वो अपना दूध कम कर जाएगा, बॉडी कंडीशन जो है लूज़ करता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और एंड पे वो बैठ भी सकता है और आपको पता है कि जब वीक होगा तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं दोबारा हो सकेगा। तो जैसे ही कोई एनिमल हमारा लेम में जाता है तो हम पता नहीं कितने जो है वो लीटर 1000 लीटर जो है वो मिल्क अपना जो है वो नुकसान करते हैं। साथ उसके जो दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं वो 3-4 महीने लेट हो जाते हैं। तो लेमनेस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फार्म पे पहुंचा सकती है। तो हम अब आज सीखेंगे कि किस तरह हम इस इश्यू को है जो कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो नॉर्मली अगर हम एक बायोटीन देखें, एक बायोटीन आपको फीड एडिटिव में मिल जाता है। तो बायोटीन का काम क्या होता है, ये हूफ के लेमिनाई जो होते हैं यानी खुरों के जो बाहरली सतह होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तकरीबन जो है एनिमल्स को अगर आप पूरा साल डालते हैं तो ये आपके मिनरल्स में होना चाहिए। अगर आप नहीं डाल सकते तो कोशिश करें कि इसको गर्मियों में तो लाजमी डालें, तो उससे ये काफ़ी हद तक आपके हूफ के जो इश्यूज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें अभी करंटली सीज़न की तो आपको पता है कि अब सीज़न एंड होने वाला है, तो मुसलसल शावर्स में रहने की वजह से लेम एनिमल जो है वो अभी आना शुरू हो गए। तो इनका हम किस तरह हल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो आपके जानवर जैसे ही बच्चा देते हैं तो बच्चा देने के बाद जो है वो जानवरों में लंगड़ापन जो आना शुरू हो जाता है, इवन ट्रांजिशन के दरमियान। तो वो ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है क्योंकि एनिमल दूध जो है वो पीक में देर होता है, लेकिन अगर वो खड़ा नहीं हो पाएगा, खा नहीं सकेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है और जिसकी वजह से वो बैठ जाता है, डाउनर हो जाता है।
तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो नॉर्मली ऐसा है कि अगर आपने लेमनेस से जनरली बचना है तो कोशिश करें एनिमल्स की ट्रिमिंग जो है खुर जो है वो साल में 2 दफ़ा लाजमी बनाएं। अब हम ये बात देखते हैं कि कब हम किस टाइम पे जो है ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम एनिमल्स को ड्राई करते होते हैं उस वक्त आप खुर बना सकते हैं, या फिर आप जो डेज़ इन मिल्क जब जिसने बच्चा दिया हुआ 90 दिन हो गए हैं, 90 से 100 दिन के दरमियान वो बेस्ट टाइम होता है खुर बनाने का। तो खुर बनाने की वजह से भी आपके फार्म पे जो केसेस हैं वो बहुत कम हो सकते हैं। इसी तरह आप पार्लर पे जो हैं वो फुट डिप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, फार्मलिन यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट बनी बनाई प्रिपरेशंस होती हैं तो वो यूज़ करें। ज़्यादा आपके जानवर जो हैं मिल्किंग के बाद उस डिप में से गुजरें, तो डिप में गुजरने की वजह से मैक्सिमम इश्यूज़ जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं। बट अभी करंटली जो है आप अपने फार्म पे जो है कोशिश करें कि सारे एनिमल्स पे, ख़ास तौर पर जिन एनिमल्स ने बच्चा दिया है उन पे नज़र रखें। जो भी आपको एनिमल हल्का सा भी लेम नज़र आता है उसकी ट्रिमिंग करें और उसको ऐसा एरिया एक सेपरेट बना लें जहाँ पे स्टाल्स ना लगे हों, सारा एरिया कच्चा हो, और उनको फीड और वाटर वहाँ पे मुहैया करें और साथ उनको फुट डिप दें। तो उम्मीद है वो जल्दी से जल्दी आपके एनिमल्स जो हैं रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो अगर आपका एक एनिमल 10 से 15 दिन भी लेम में चला जाता है तो वो आपका दूध भी ज़ाया करता है और उतना ही वो पीछे चला जाता है आपकी प्रेगनेंसी में। तो ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है, ख़ास करके एग्जॉटिक एनिमल्स में जो आप हॉल्स्टीन फ्रीजन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मसला है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, फीड के थ्रू, अपनी मैनेजमेंट के थ्रू इस इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करें ताकि आप मिनिमम अपने फार्म पे नुकसान कर सकें। तो ये वीडियो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के सीज़न के हिसाब से, तो इस पे मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम ये जो है वो चीज़ें बताने की। बाकी इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर करूँगा। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हर वक्त ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।